हाँ जी, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। गेट 2026 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक पी मैट्रिक्स दी हुई है, एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, वी एक वेक्टर स्पेस है जो दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है। हमें विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज ऑर्थोनॉर्मल सेट, तो सिंपल ग्राम स्मिथ प्रोसेस का यूज करना है और कैसे यूज करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को वी एक स्पेस दिया हुआ है विच इज स्पैन्ड बाई u1 एंड या x1 एंड x2, दो वेक्टर से ये स्पैन हो रहा है। हमें इसका ऑर्थोनॉर्मल स्पेस चाहिए। तो ऑर्थोनॉर्मल स्पेस बेसिस क्या होता है, उसको मैं लिख रहा हूं, इट इज समथिंग y1 एंड y2। यहां पे y1 क्या हो जाता है, x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1 एंड ग्राम स्मिथ प्रोसेस से y2 क्या हो जाता है आपके पास, इट इज y x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 विद y1 डॉट प्रोडक्ट विद y1। ये आपके पास x2 वेक्टर आ जाता है। तो इसको सिंपल x1 कैलकुलेट करना है, सॉरी y1 कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर प्रोडक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं नॉर्म ऑफ x1 की बात करता हूं तो उसका मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 विद x1 और उसका स्क्वायर रूट लिखना है। तो पहले मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 विद x1 कैलकुलेट करता हूं, उसका मीनिंग क्या आ जाएगा, x1 p x1। अब x1 वेक्टर को अगर मैं यूज करूंगा तो इट इज 1 0 0 और p 1 0 0। तो ये सिर्फ फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट एंट्री आपके पास 1 है। तो इंप्लाइज मेरे पास जो नॉर्म ऑफ x1 है वो डेफिनेटली 1 आ गया। ठीक है, नॉर्म ऑफ x1 1 है, तो इंप्लाइज मेरा जो y1 वेक्टर है वो इक्वल टू डायरेक्टली x1 वेक्टर आ गया। y2 वेक्टर देखना है तो y2 वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, x2 वेक्टर क्या दिया हुआ है, 1 1 1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 विद y1। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 विद y1 लिख लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, y1 हमारा वेक्टर है 1 0 0 एंड इनटू p मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे 1 0 0 0 9 0 0 0 16, ये मैट्रिक्स p दी हुई है हमारे पास, इनटू x2 इज 1 1 1। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली एंट्री 1, दूसरी 0, फिर 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर के साथ 1 1 1, तो फाइनली ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x2 इंटू यहाँ पे 1 इंटू आपका दूसरा वेक्टर कौन है, y1 हमारे पास क्या है, इट इज 1 0 0। तो ये y2 वेक्टर जो आ जाएगा इट इज 0 1 1। ठीक है, सॉरी अपॉन नॉर्म ऑफ y2 करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके वो नॉर्म ऑफ y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्थो नॉर्मल बन जाएगा। तो अगर मैं नॉर्म ऑफ y2 कैलकुलेट करूंगा तो इनर प्रोडक्ट ऑफ y2 विद y2 दैट इज y2 ट्रांसपोज p ऑफ y2। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 0 1 1, इसको p से मल्टीप्लाई करना है 0 1 1। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म से लिंक करूंगा तो ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये लास्ट दो डायगोनल एंट्रीज का सम है, तो वो आ जाएगा 9 + 16, इट इज 25। तो नॉर्म ऑफ y2 वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर आ जाएंगे आपके पास। तो ये मेरे पास बेसिस क्या आ जाएगा, इट इज y1 क्या है 1 0 0 और y2 आपके पास क्या आ जाएगा 1 1, और उसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो इट इज 0 1/5 1/5। तो दिस इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, अब यहां ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये की लॉजिक है। की लॉजिक क्या है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू p, और p डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, उस डायगोनल एंट्री से मल्टीप्लाई करके ऐड एन जो कंपोनेंट यहाँ पे, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट नॉन जीरो है तो फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड नॉन जीरो होता तो फर्स्ट और सेकंड डायगोनल एंट्री का सम आ जाता। तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते थे, और यहां से आंसर मैच करेंगे तो आपका सी ऑप्शन डायरेक्टली मैच हो गया, बाकी सारे फॉल्स हो गए। प्रॉपर अगर मैं सिस्टमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूं पूरा प्रोसेस यूज करके, तो मेरा पूरे प्रोसेस के साथ ये 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत करके आते तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इस टाइप के
और भी क्वेश्चन देखने हैं, आपको सारे सोल्यूशन चाहिए, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको डेली बेसिस पे जो लेक्चर मिल रहे हैं वो आपको बेनिफिट दे सके आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। थैंक यू।